हरे कृष्ण। एक राजा एक जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। अब वो सोच रहा है कि मैं महल तक कैसे पहुंचूं। उसने देखा कि सामने एक छोटा सा झोंपड़ा है। वो वहां गया और वहां पर रहने वाले व्यक्ति को कहा, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी सहायता करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं राजा आपको रास्ता दिखाता हूं। अब राजा घोड़े पे बैठे हैं और व्यक्ति पैदल पैदल चल रहा है, राजा को रास्ता दिखा रहा है और राजा को महल तक पहुंचाया। राजा ने कहा, क्या करते हो तुम? मैं बड़ा तुम्हारा आभारी हूं, तुमने मुझे महल का रास्ता दिखाया, मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, पर तुम करते क्या हो? बोला, बस मैं वहीं कुटिया बना के रहता हूं और वृक्षों की टहनियां वहनियां तोड़ता हूं और वहीं लकड़ियों को बेच के गुजरान करता हूं, बस यही मेरी रोजी रोटी। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, अरे अब तुम ऐसे नहीं जियोगे, मैं तुम्हें पता क्या देने वाला हूं, मेरा एक चंदन के वृक्षों का बगीचा है, वो मैंने तुम्हें दे दिया, जाओ वो फलाना फलाना बगीचा तुम्हारे हवाले, तुम्हारी प्रॉपर्टी, और उस पे सारे चंदन के वृक्ष हैं। अब ये व्यक्ति वहां गया, देखा जो उसको प्रॉपर्टी मिली हुई है और इतने सारे चंदन के वृक्ष उगे हुए हैं। अब आपको पता चंदन कितना महंगा है, लेकिन ये क्या करता, ये ऐसे लकड़ियां काटता था और उसको बेचता था, या कभी लकड़ियों को जला के कोयला बना के कोयला बेचता था। तो इसने क्या किया, देखा राजा ने इतने सारे वृक्ष दिए हैं तो क्यों ना इनको भी जला के कोयला बना दो। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसको चंदन की वैल्यू का पता नहीं था कि चंदन कितना कीमती है, ये उसको पता नहीं था और चंदन की कीमत का उसे अंदाजा नहीं था। बस उसने देखा इतने सारे वृक्ष हैं और ये वृक्षों को जलाते जलाते, उनकी टहनियों को जलाते, उनकी जो कोयले थे वो बेचने लगा और उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन राजा को चंदन की जरूरत पड़ी। राजा ने एक मंत्री को भेजा, सुनो उसके पास जाओ, व्यक्ति के पास जिसने हमको एक दिन रास्ता दिखाया था, उसे एक चंदन की लकड़ी लेकर आओ, हमें एक दो लकड़ी की जरूरत है, बस लेकर आ जाओ, हमें यज्ञ में वो लकड़ी काम आएगी चंदन की। अब मंत्री गया, पर राजा ने कहा, कुछ उसको पैसे धन देना, मुफ्त में मत लेना, क्योंकि अब बगीचा उसके नाम का हो गया, हम नहीं ले सकते हैं। मंत्री आया, उस व्यक्ति को कहा, भाई राजा ने आपको याद है चंदन का बगीचा वगैरह दिया था, कहाँ है? बोला, वो तो मैंने जला दिया, कोयला बना के बेच दिया। अरे राम राम राम, तुम्हें पता है चंदन कितना अनमोल है, तुम उसकी कीमत को नहीं जानते हो? बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता था। अब मंत्री ने कहा, भाई तुम कैसे इंसान हो, तुमने तो सब बेच दिया, अब राजा को एक दो लकड़ी की जरूरत है, कुछ बंदोबस्त कर सकते हो? बोले, हाँ कर सकता हूं, मेरे पास जो एक दो कुल्हाड़ी है उसमें मैंने चंदन की लकड़ी डाल के रखी है, जो राजा ने मुझे वृक्ष दिए ना उसमें से टहनियां तोड़ के मैंने वो कुल्हाड़ी में डाल दी है, तो मैं वहां से निकाल के दे सकता हूं। तो इस व्यक्ति के पास जो दो तीन कुल्हाड़ियां जो भी थी उसमें से चंदन की लकड़ियां उसने डाल के रखी थी। कुल्हाड़ी में लकड़ी होती है ना, जैसे कुल्हाड़ी चलाते हैं, तो उसने सारी लकड़ियां वहां से निकाल के मंत्री को दी। मंत्री ने उसके बदले 3 सोने के छोटे छोटे सिक्के दिए। तो व्यक्ति हैरान हो गया, ये 3 सोने के सिक्के क्यों? बोले, तुमने जो इतनी बड़ी, ये जो 3 चंदन की लकड़ियां दी है ना, जो तुमने कुल्हाड़ी में डाल के रखी थी, ये 3 लकड़ियों की कीमत है। 3 लकड़ियों की इतनी कीमत? बोले, हाँ सोचो, तुम्हारे पास तो राजा ने कितने वृक्ष दिए और तुमने तो उसको कोयला बना दिया, सोचो उसकी कितनी वैल्यू होगी। 3 लकड़ी की 3 सिक्के सोने के, वो भी, और तुम्हारे पास तो कितने वृक्ष थे, तुमने तो ऐसे ही गंवा दिए। अब वह व्यक्ति बहुत रोने लगा, कि दुखी होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों इस चीज को व्यर्थ गंवा दिया, क्यों गंवा दिया। ठीक उसी तरह से हमें भी अपने मानव जन्म की वैल्यू का नहीं पता है। हम भी कोई धुएं में अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है, कोई शराब पी के, या कोई यूं ही व्यर्थ जिंदगी को क्यों गंवाए। हाँ, याद रखना, ईश्वर प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, संसार के कर्तव्य पूरे करो और खूब ईश्वर की भक्ति करो। अरे ये चंदन के वृक्ष की तरह अनमोल शरीर है, इसको व्यर्थ मत गवाओ और खूब भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब सिमरन और मानव जन्म की कदर करें। आपको बता दें, कल सोमवार है और कल से हमारी श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है सूरत, गुजरात शहर में। आप सब आइए जो आसपास रहते हैं, और ये भागवत कथा, उसका सीधा प्रसारण YouTube चैनल दामोदर दास पे होगा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक। हरे कृष्ण।